स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7th A को स्टार्ट करने से पहले हम इस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस नए चैप्टर के बेसिक जो भी इसमें यूज़ होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है। अगर यदि हमें कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्लियर हो गया कि कॉन्ग्रुएंस क्या है, कहाँ इसका यूज़ होगा, तो उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? ओके, तो कॉन्ग्रुएंस को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समरूप। ओके, अब मैथ में समरूप कैसे आ गया? समरूप, अगर यदि आपके पास दो चीजें हैं जिनकी साइज और जो शेप है वो सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस मीन्स सेम शेप एंड सेम साइज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम शेप एंड साइज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स को ही आप कंपेयर करके बोल सकते हैं ना, कि टू ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर सेम शेप एंड सेम साइज, यहाँ सेम भी हम लिखेंगे। अब सेम शेप सेम साइज कैसे हम इसको कवर करें, कैसे इसको सीखें? कौन सी शेप हो सकती है ऐसी जिनमें हमारे पास सेम शेप भी आए, सेम साइज भी आए? तो स्टूडेंट्स, आपने लॉक देखा होगा। लॉक में जैसे लॉक जो आप घर को ताला नहीं लगा के जाते, जो लॉक होते हैं, तो एक ताले की जो भी आपके पास दो कीज होती हैं वो क्या है, उनका साइज और शेप क्या है, सेम है। तो तभी तो वो, अगर यदि उनकी जो साइज डिफरेंट हो जाएगा तो वो जो की है सेम लॉक के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, सेम लॉक को नहीं खोलेगी। ओके, ना ही वो उसी की से जो लॉक है वो बंद होगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? जो कॉन्ग्रुएंस के लिए आपने देखा कि एक जो कीज है, कीज ऑफ द सेम लॉक, उनका साइज सेम, शेप सेम। इसका मतलब वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंस की हमारे लिए एक एग्जाम्पल आ गई। अब दूसरा देखिए, इसी तरीके से पार्ले जी कंपनी के जो बिस्किट्स आते हैं, एक पैकेट के अंदर जो भी पार्ले जी कंपनी के बिस्किट्स हैं उनकी शेप और साइज क्या है, सेम है। तो बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट्स, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट, किसका? किसी का भी ले सकते हैं आप, पार्ले जी कंपनी का भी, पार्ले जी, या कोई और भी ले सकते हैं। जैसे टाइगर्स के बिस्किट्स आ रहे हैं, पार्ले जी नहीं लेना, टाइगर के ले सकते हैं। आपके पास ऐसी बहुत सारी हैं एग्जांपल्स, बहुत सारे बिस्किट्स ऐसे हैं जिसमें सेम साइज और सेम शेप होती है। तो हमारे पास क्या बना, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट ऑफ टाइगर। ओके, तो अब आपने देखा बिस्किट्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास और भी है, ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट्स, शेविंग ब्लेड्स ऑफ द सेम पैकेट, सेम पैकेट। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखा जो शेविंग ब्लेड्स हैं, एक ही पैकेट के अंदर जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं उनका साइज और शेप क्या है, सेम होती है। इसका मतलब वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंस हो गए, समरूप हो गए। उनका क्या हुआ, हमारे पास कॉन्ग्रुएंस हो गए। कैसे? उनकी साइज और शेप के बेस पे हमने बता दिया। वो तो जितने भी उसके अंदर ब्लेड्स होंगे, यहाँ तो हमने टू ऑब्जेक्ट बोला, टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जिनकी शेप और साइज सेम हो। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या है। ये तो हमने सिंपल कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग सीखा।
अब हमारे जो मैथ्स में कॉन्ग्रुएंस आएगा उसमें कहाँ हमने उसका यूज़ करना है, जैसे लाइन सेगमेंट्स में या दो एंगल्स के बीच में। तो आपकी 7.1 एक्सरसाइज से पहले आपके पास सिर्फ लाइन सेगमेंट या ट्रायंगल्स के वर्टिसेस या पॉइंट्स का ही हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ओके, तो टू लाइन सेगमेंट्स कब हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होंगे स्टूडेंट्स, अगर यदि उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। और इसी तरीके से टू एंगल्स कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, देखिए अगर यदि ये एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर का और दूसरा लाइन सेगमेंट भी क्या हो, सेम मेजर का हो 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये बता दिया ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या है, सेम है। ओके, कॉन्ग्रुएंस है। तो टू लाइन सेगमेंट्स, इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव सेम लेंथ, उनकी लेंथ क्या है, सेम हो। ओके, अब इसी तरीके से दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर यदि उनका मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे दिस एंगल इज 40 डिग्री एंड वी टेक अनदर एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट भी हमने क्या ले लिया, 40 डिग्री। तो टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए, if they have same measurement, अगर यदि उनका मेजरमेंट सेम है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रायंगल्स के वर्टिसेस और पॉइंट्स को हम कैसे कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के हमने 6 एलिमेंट्स का यूज करना है। ट्रायंगल्स में 6 एलिमेंट्स, कौन कौन से वो 6 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स 3 एंगल्स और 3 साइड्स। ओके, या आप 3 वर्टिसेस और 3 साइड्स ले सकते हैं। तो इसमें 6 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 3 एंगल्स ले लिए हमने। ओके, और दूसरा क्या आ सकता है हमारे पास, एक तो 3 एंगल्स ले लिए हमने, दूसरी 3 साइड्स एंड 3 साइड्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक ये ट्रायंगल ली, अब ये बताना है कि हमने कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तो 2 ट्रायंगल चाहिए हमें, तभी हम इसको करेंगे ना कंपेयर। अब देखिए स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। ओके, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR। अब हमने ये बताना इसके कौन से वो 6 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर यदि मैं यहाँ बोल रही हूँ ट्रायंगल ABC, ओके, अब यहाँ सबसे पहले एंगल्स को लेते हैं हम। एंगल, अगर यदि ट्रायंगल ABC है, इसके 6 एलिमेंट्स को हमने करना। ABC को अगर यदि मैं इसके पॉइंट्स के थ्रू इसको कर रही हूँ कॉन्ग्रुएंस, तो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ PQR। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है कॉन्ग्रुएंस निकालना। A से क्या मैच हो रहा है, A से P, B से Q, C से R। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अगर यदि कोई मेजरमेंट ना भी दिया हो, ट्रायंगल्स ना भी दी हो, तो हम पॉइंट्स को देख के इसके 6 एलिमेंट्स को इजीली लिख सकते हैं। तो एंगल A किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल P के, और एंगल B किसके हैं, एंगल Q के, और एंगल C किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल R। अगर यदि ये सिंबल नहीं लगाना तो आप इक्वल का साइन भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ इक्वल का साइन लगा के भी आप इसको लिख सकते हैं। तो एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा,
एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा। ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए। 3 एलिमेंट्स और चाहिए। कौन सी साइड्स चाहिए हमें? कौन कौन सी साइड्स? देखिए ए बी लाइन सेगमेंट किसके इक्वल है? ए बी, इधर क्या आएगा? पी क्यू। ओके, इधर बी सी, यहाँ पे क्यू आर। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट ए सी। अगर यदि हम ए सी लाइन सेगमेंट को ले रहे हैं तो इसमें क्या बन गया? ए सी, यहाँ पी आर। बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी यूनिट है ये कॉन्ग्रुएंस का यूज़ करना। ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हो गए एक 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। वर्टिसेस के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब ये जरूरी नहीं आपने एंगल्स लेने, आप पॉइंट्स को भी ले सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमने एंगल्स के बेस पे बताया है, आप पॉइंट्स को भी ले सकते हैं और साइड्स को भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो 7.1 एक्सरसाइज से पहले यूज़ होगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके स्टूडेंट्स आप 7.1 एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे